इन दोनों तस्वीरों में ठीक 1 साल का फर्क है। फर्क है संभल को दंगे के दंश से बाहर निकालने का। फर्क है सनातन की खोई हुई पहचान दिलाने का। फर्क है संभल के लिए किए गए संकल्पों को मुकाम तक पहुंचाने का। 24 नवंबर 2024 को जिस संभल को सुलगाने की साजिश हुई थी, आज वो विकास की गाथा बयां कर रहा है। ये योगीराज का संभल है, पश्चिमी यूपी का वही संभल जहां आज हर गली चमक रही है और उंगलियों में सुकून बिखरा पड़ा है। दिखाई दे रही है विकास की चमक, जिनमें साजिश रचने वालों के लिए कोई स्कोप नहीं है। संभल को सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने 1300 से अधिक सीसीटीवी कैमरा विद वॉइस रिकॉर्डिंग और पीटीजेड कैमरा यहाँ पे लगाए और उनका इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जो 4 जगह पे है, सभी जगह से नियमित रूप से मॉनिटरिंग होती है, उनको देखा जाता है। और आपको आश्चर्य होगा कि बहुत छोटी छोटी चीजें, किसी की कोई छोटी सी चोरी हुई, किसी का बैग रह गया, तो लोगों को लाभ हो रहा है उससे। संभल की पहचान हरिहर मंदिर से है। संभल तीर्थ क्षेत्र के रूप में अहम स्थान रखता है। संभल को कल की भगवान के रूप में होने वाले अवतार के लिए जाना जाता है। सनातन की गौरव गाथा का पश्चिमी यूपी में बड़ा सेंटर है संभल। उस संभल को योगी सरकार ने 1 साल में बहुत हद तक बदल दिया है। 68 तीर्थ और 19 कूपों को खोजने के बाद उन्हें नई पहचान दिलाने का बीड़ा उठाया है, जिसके लिए 419 करोड़ का परिक्रमा मार्ग बनना है। इस मेगा प्रोजेक्ट के जरिए 50 किलोमीटर लंबा 24 कोसी परिक्रमा मार्ग होगा। ये ठीक वैसी ही अनुभूति देने वाला है जिसका वर्णन पुराणों में होता है। स्कंद पुराण के संभल महात्म्य में संभल नगरी में 68 तीर्थों और 19 कूपों का जिक्र है और कहा जाता है कि जब हरिहर मंदिर हुआ करता था तब लोग इन तीर्थ क्षेत्रों की परिक्रमा करते थे, कूपों पे स्नान करते थे और आगे बढ़ते जाते थे। और अभी जो आप तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, ये हरिहर मंदिर माने जाने वाले उन पुराने इलाकों में जहाँ पर इस तरह से दीवारों को सजाया जा रहा है और परिक्रमा पथ का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि लोग फिर से संभल की उस नगरी, संभल के उस महात्म्य को महसूस कर सकें और ये महसूस कर सकें कि कल की भगवान का ये नगरी, ये कल की धाम जो है वो जैसा होता था वैसा ही दिखे। और अयोध्या में जिस तरीके से अयोध्या नगरी में त्रेता युग कालीन अयोध्या को दोबारा से विकसित किया गया, उसी तरीके से संभल को कलयुग में वापस से संभल नगरी का महात्म्य वापस दिलाने की कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। संभल के कुल 87 तीर्थों में से 85 को मूल अवस्था में लाने की कोशिश महज 1 साल में हुई और इनके सौंदर्यकरण के लिए योगी सरकार ने पैसे का आवंटन भी शुरू किया। अतिक्रमण, कब्जा और तमाम तरह की रुकावटें इस दौरान आई, जिनका हर मुमकिन तरीके से सामना किया। कई साल पुराने मंदिरों को खोज निकाला गया। आज वहाँ की तस्वीर अलग कहानी बयां करती है। ये मंदिर है खग्गू सराय इलाके का, जिसे 46 सालों तक दबाया और छिपाया गया। मंदिर की मूर्तियों को ओझल रखने की कोशिश की गई, मगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद सनातन के सबूत खोजने का अभियान शुरू हुआ तो फिर बड़ा टर्न आया। आज संभल में किया जा रहा बदलाव जमीन पर नजर आ रहा है और ये देखकर संभल वासी गर्व से अभिभूत है। जहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर सावन के टाइम में अलग अलग समय में पूजा पाठ जो है होती है। और इस मंदिर मैं आपको बता दूं कि पूरे जगह पर जो है वो ईंटें, पत्थर, कंकड़ भरे हुए थे और यहाँ पर बजरंगबली की प्रतिमा जो है दबी थी और इस पे अतिक्रमण करके दीवार घेर ली गई थी। और इस कब्जे को न सिर्फ छुड़ाया गया बल्कि हिंदुओं में ये विश्वास पहुंचाया गया कि अब संभल में दंगों की वजह से डेमोग्राफी या जनसंख्या का अनुपात बदलने से जो पलायन हुआ था, अब वो पलायन योगी राज में खत्म होगा और हिंदू न सिर्फ अपनी आस्थाओं, परंपराओं और पूजा का पालन कर सकेंगे बल्कि वो बिना डर यहाँ पर रह सकेंगे। संभल का विकास कैसे हो रहा है समझने के लिए ये तस्वीर जरा देखिए। बाबा का बुलडोजर उन जगहों पर तेजी से दौड़ा जहां सनातनी सभ्यता को दबाने की कोशिश हुई। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। कई साल पुरानी बावड़ियों को बंद कर दिया गया, लेकिन योगी ने इन सब की एक एक इंच पैमाइश कराई।
जिसने भी राह में बाधा पहुंचाई उससे सख्ती से निपटा गया। आंकड़ों के मुताबिक करीब 87 हेक्टेयर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया। इन मस्जिद, मजार, मैरिज हॉल और कब्रिस्तान सहित दूसरे अवैध निर्माण हैं जिन्हें ध्वस्त किया गया। इसके अलावा 170 करोड़ की बिजली चोरी भी रोकी गई। 12 करोड़ रुपए का जुर्माना उस संभल में लगाया गया जहां गैर कानूनी पावर हाउस तक खोल दिए गए। सबसे अहम बात, 1 साल के भीतर प्रशासन दीपा सराय और खग्गू सराय जैसे इलाके में भी एंटर हुआ, जहां कभी तारों का झुंड हुआ करता था और अपराधियों का बोलबाला। संभल में सबसे ज्यादा बड़ी शिकायत थी बिजली विभाग के कर्मचारियों की कि यहाँ पर कई मोहल्लों में लाइन लॉस जो है, यानी कि जो बिजली भेजी जाती थी उसके बदले में मिलने वाला बिजली का बिल 80% तक नुकसान हो जाता था। और ऐसे में बिजली विभाग ने संभल हिंसा के बाद ये फैसला लिया कि जो तमाम तार हैं उनके जंजाल को हटाकर कवर्ड वायर का इस्तेमाल किया जाएगा। और आप देखें तो हर जगहों पर आपको संभल में अब उस तरह से पुराने तारों का जंजाल नहीं दिखेगा। यही नहीं, कई जगहों पर मीटर नहीं लगे थे। 170 करोड़ रुपए तक का बिजली का बिल चुकाया था और उन सभी बिल के बकाये को इस संभल हिंसा के बाद वसूला गया। आज जिस तरह से अयोध्या, मथुरा और काशी को धार्मिक नगरी के तौर पर पहचान मिली है, उसी तर्ज पर भविष्य में संभल भी विकसित होगा। तीर्थ नगरी के रूप में संवारने के लिए योगी संकल्पित है। मगर क्या ये सब इतना आसान था? संभल दंगाइयों का अड्डा था। संभल देश विरोधी गतिविधियों का सेंटर था। दुबई में बैठे अपराधियों की पहुंच संभल तक थी। संभल से हिंदुओं के पलायन की खबरें आती थी। ज्यादती ऐसी कि 1978 में दंगे भी हुए। हालांकि खुले मन से योगी ने ऐलान किया तो सबके कान खड़े हो गए। सिर्फ ये कहना कि संभल बदल देंगे योगी के लिए शब्द भर नहीं थे, उन्होंने इसे मिशन बना लिया। खुद मॉनिटरिंग की, संभल का दौरा किया और सनातनी दौर लाने के लिए उस मानसिकता पर सबसे कठोर प्रहार किया जहां नफरत की मात्रा बहुत ज्यादा थी। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोक्रेसी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कहते भी हैं अगर योगी ना होते तो संभल की सूरत नहीं बदलती। इतनी जल्दी संभल विकास की रफ्तार नहीं भरता और ना ही नजर आती सनातनी उद्घोष की जयकार। इन सब की वजह बनी थी 24 नवंबर 2024 की तस्वीर। उम्मीद करते हैं कि समय रहते जल्द से जल्द इनको जो है सजा दिलाई जाए। वहीं इस तरीके की घटनाओं की पुरानी घटनाएं कैसे हुई, उन सबसे सबक लेते हुए भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो, उनका अक्रेंस नहीं हो, उसके लिए संभल पुलिस के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस पिछले 1 साल में किए गए हैं। अब इसे योगी इम्पैक्ट कहिए या कुछ और, बीते 1 साल के दौरान संभल में सिर्फ प्रशासन के एक्शन की खबरें सामने आती हैं। कहीं भी बवाल या तनाव जैसा मामला सामने नहीं आया और इसके लिए सबसे बड़ा बदलाव नजर आया पुलिस चौकियों के तौर पर। संभल में 37 नई पुलिस चौकी और 5 बॉर्डर आउट चेक पोस्ट बनाए गए। जामा मस्जिद के सामने हाईटेक सत्यव्रत पुलिस चौकी खड़ी कर दी गई। इस सत्यव्रत पुलिस चौकी के जरिए पूरे संभल की निगरानी की जाती है और यहीं से एटीएस का अस्थायी दफ्तर भी संचालित किया जा रहा है। सत्यव्रत चौकी जो आपके सामने तस्वीरों में नजर आ रही है, ये बनाई गई है। यहाँ पर न सिर्फ चौकी का निर्माण हुआ बल्कि यहाँ पर हर वक्त जो है पुलिस की मौजूदगी रहे, ये बात भी जो है वो सुनिश्चित उस वक्त की गई। और यही वजह है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ तस्वीरों में अगर आप देखें तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निर्माण भी जो है वो किया गया ताकि जो पूरे शहर पर नजर है वो रखी जा सके। पूरे संभल में 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। आपसी सौहार्द और अमन कायम रहे, यही कोशिश जारी है। योगी इस मामले में 100% खरे उतरे हैं। संभल से गौरव श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।
नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.